क्योंकि एक बार गलती से जब मदरसे के अंदर कुत्ता चला जाता है, उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आप लोगों को पता है क्या करते हैं? उस कुत्ते का गला रेत कर आँख फोड़कर बाहर फेंक देते हैं। देख सकते हो गाइस, ये इन्होंने बेजुबान कुत्ते को मार दिया है। आज के समय भारत में ज्यादातर मुस्लिम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि उन सभी लोगों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और आज के समय कितने बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? 43 लाख से भी ज़्यादा। इन मदरसों के बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो ये लोग क्या बोलते हैं पता है? कि अल्लाह ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, प्लानिंग कर रखा है कि हम आगे जाकर क्या करेंगे और क्या बनेंगे। और अगर वैसे भी हमें कुछ बनना रहा तो हम मुल्ला मौलवी बनना पसंद करेंगे, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट। और ये नहीं, बांग्लादेश के कई सारे मुल्ला मौलवी असम के अंदर आते थे और मदरसों के अंदर टीचर बनकर छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को कट्टरपंथी और जिहाद करना सिखाते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया। जैसे ही मुस्लिम बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं, वैसे ही इनके सामने धार लगाकर बकरी का काट दिया जाता है। बस कुछ मदरसों को छोड़कर बाकी 99% भारत के सारे मदरसों में पाकिस्तान वाला मॉडल सिखाया जा रहा है। अब देखो, मदरसा बेसिकली वो जगह है जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। जैसे ही वो पैदा और 2-3 साल के हो जाते हैं तो उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता, उन सभी लोगों को मदरसे में भेजा जाता है इस्लामिक तालीम लेने के लिए, जैसे कि कुरान, हदीस और शरिया लॉ को पढ़ाना, बेसिक इस्लामिक रूल को समझाना और थोड़ा बहुत एथिक्स सिखाना। लेकिन दोस्तों, आज के समय भारत के मदरसे में ये सारी चीज़ों को छोड़कर बाकी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मदरसों में सिखाया जा रहा है ना, वो आज के समय भारत के हर एक मदरसों में सिखाया जा रहा है। और पता है वहाँ के मदरसों में क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले उनको ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज किया जाता है। मतलब उनको ऐसी ऐसी गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसकी वजह से वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आज के समय उनका मजहब बहुत बड़े खतरे में है। अब जैसे ही इन लोगों को लगने लगता है कि इनका मजहब आज के समय खतरे में है, तो इन लोगों को बड़े ही आराम से मुस्लिम कट्टरपंथी कैसे बनना है वो सिखाया जाता है। जैसे कि लव जिहाद करना है, हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कैसे करना है वो सिखाना। हाँ, ये छुपाया था उसने, बाद में बताया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मुझे बोला है कि ने क्या बुर्खा पहनना है तो पहनना ही है, और 5 नमाज होती है पूरे दिन भर में, तो नमाज का मेरे को सिखाया। ये सब रोजे के बारे में उन्हें बताया, मुझे धमकियाँ भी देता था और मेरे चीरे भी लगाए, हमारे फ्रेंड से उसकी दोस्ती करवाओ, ये जबरदस्ती उसने बोला था। बामन की लड़की बेचेंगे तो एक जने के 20 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे जैसे लड़कियों को बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे उनको। इस वजह से उन्होंने हमको डराया भी था बेचने के लिए। मदरसे में बम बनाना और अपने ही मजहब को सबसे ऊपर मानना और बाकी के जो धर्म है उसको काफिर मानना, और इसी मजहब के ऊपर अगर किसी ने सवाल खड़ा कर दिया तो जैसे उदयपुर, नागपुर, नूह और मुर्शिदाबाद में हिंसा और दंगे हुए थे, वैसे ही दंगा फिर से कैसे करना है वो सारी चीजें मदरसा में सिखाया जाता है। और तो और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मदरसों में सरतन से जुदा कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। और ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया ना, वो आज के समय भारत के सारे मदरसों में सिखाया जा रहा है। बस कुछ मदरसों को छोड़कर बाकी 99% भारत के सारे मदरसों में पाकिस्तान वाला मॉडल सिखाया जा रहा है। और ये सारी चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे भारत के मदरसों में पढ़ाई के नाम पर मुस्लिम बच्चों को पाकिस्तानी टेरर ग्रुप ISIS की विचारधारा सिखाई जा रही है। यहाँ तक कि सिया वक्फ बोर्ड के चीफ ने ये तक कह डाला कि भारत के सारे मदरसा सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो भारत के जितने भी मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं वो ISIS के विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे। वसीम रिजवी ने PM को चिट्ठी लिखकर देश भर के प्राइमरी मदरसों को बंद करने की मांग की है। वसीम रिजवी की दलील है कि मदरसों में बच्चों में आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा फैलाई जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल बाद देश के आधे मुसलमान ISIS की विचारधारा के समर्थक हो जाएंगे। और ये सारी चीजें आज के समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरल, असम और ना जाने भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पर मदरसों के कनेक्शन पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के साथ पाए गए हैं। अगर असम की ही बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार मदरसों को बंद करना चालू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि असम के मदरसों में जो मुल्ला मौलवी पढ़ाते थे ना, उनका कनेक्शन पता है कहाँ पाया गया? बांग्लादेश के टेरर ग्रुप असरुल्लाह बांग्ला टीम के साथ पाए गए हैं। और ये नहीं, बांग्लादेश के कई सारे मुल्ला मौलवी असम के अंदर आते थे और मदरसों के अंदर टीचर बनकर छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को कट्टरपंथी और जिहाद करना सिखाते थे। और ये सारी चीजें करने के लिए बाकायदे से बांग्लादेश से
फंडिंग भी असम के अंदर कई सारे मदरसों के अंदर आती थी, ताकि यही बच्चे बड़े होकर असम के अंदर कम्युनल वायलेंस कर सकें और असम को अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग भी कर सके। लेकिन दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन लोगों के सपने के ऊपर पानी फेर दिया है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जब से असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने 2280 मदरसों में से 1300 मदरसों को इंग्लिश स्कूलों में बदल दिया है और बाकी जितने सारे मदरसे अवैध रूप से बने हुए थे उन सारे मदरसों के ऊपर बुलडोजर एक्शन भी लेना चालू कर दिया है। और ये नहीं, सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधि उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर के आसपास देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस चीज के लिए योगी जी ने उस समय आवाज भी उठाया था कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर के आसपास लगातार मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो स्थानीय प्रशासन है, उस प्रशासन की भागीदारी से और कुछ राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मिलीभगत से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बड़ी तेजी से जारी हैं। माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भारत नेपाल सीमा पर जारी हैं उन पर अंकुश लगाने का कष्ट करें। 2022 में जब यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया तो आप लोगों को पता है उस सर्वे में क्या पता चला? उस सर्वे में वहाँ पर 25,000 से ज्यादा मदरसे पाए गए थे। सिर्फ 16,513 मदरसे यूपी गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉर्गनाइज थे और बाकी 8,000 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से बनाए गए थे। और इनमें से कई सारे मदरसों को फंड भी दिया जाता था जब अखिलेश यादव और मायावती सत्ता में थी तब। और तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के SIT ने फिर से एक रिपोर्ट निकाला जहाँ पर उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर के आसपास 13,000 से ज्यादा मदरसे और बढ़ गए हैं। और इन्हीं सब मदरसों को बनाने के लिए पाकिस्तान और उसका टेरर ग्रुप और जो मुस्लिम देश है ना वो भी नेपाल के थ्रू पैसे फंड करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, ताकि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मदरसे और मस्जिद बनाए जा सके। अब ये नेपाल के थ्रू ही क्यों आते थे? क्योंकि नेपाल के अंदर भारत के लोगों को जाने के लिए वीजा नहीं लगता, क्योंकि भारत और नेपाल ने 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था, जिसकी वजह से बड़े ही आराम से भारत के कोई भी लोग नेपाल के अंदर जा सकते हैं और बड़े ही आराम से नेपाल के लोग भी भारत के अंदर आ सकते हैं। सिर्फ उनको आधार कार्ड और वोटर ID दिखाना कंपलसरी है। लेकिन इसी वीजा फ्री होने का फायदा पाकिस्तान और उसके टेरर ग्रुप हवाला के जरिए नेपाल के थ्रू उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए फंड कर रहे हैं, ताकि वहाँ के मदरसे के बच्चों को ब्रेन वॉश और रेडिकलाइज किया जा सके। आज के समय भारत में ज्यादातर मुस्लिम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि उन सभी लोगों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और आज के समय कितने बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? 43 लाख से भी ज्यादा। 21वीं सदी में आज के समय जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या मदरसों के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, बल्कि भारत के ज्यादातर मदरसों में 400 साल पुराना औरंगजेब के जमाने का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि इस्लामिक थियोलॉजी, अरेबिक लैंग्वेज, फिक यानी इस्लामिक कानून। भारत के कानून के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, इस्लामिक कानून के बारे में पढ़ाया जाता है। यही इस्लामिक कानून पढ़ने से मदरसों के अंदर मुस्लिम बच्चे कुछ ये करते हुए दिखते हैं। यही छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर ना ही इंसान के प्रति प्रेम होता है और ना ही जानवर के प्रति। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बार गलती से जब मदरसे के अंदर कुत्ता चला जाता है, उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आप लोगों को पता है क्या करते हैं? उस कुत्ते का गला रेत कर आँख फोड़कर बाहर फेंक देते हैं। देख सकते हो गाइस, ये इन्होंने बेजुबान कुत्ते को मार दिया है। देख सकते हो ये मदरसे वाले हैं, ये देखो, ये इधर दिखाओ ना। और जब इनके मदरसों को कोई सोशल मीडिया पर एक्सपोज करता है कि इनके कई सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर लड़कियों को एक्सप्लॉइट और रेप किया जाता है। अब उन्हें भी गलत किया है हमारे साथ जी। कब किया गलत? यहाँ इधर ही किया है, रात के टाइम को करता था अबू जी। और चाचू मेरा भी मेरे को रात को मेरे को भी ले जाता था, इनको भी करता था, छोटी वाली को भी करता है, नूर को इसको भी करता, उसको भी करता है। और यहाँ तक कि इनके कई ऐसे भी मदरसे हैं जहाँ पर लड़कों का भी किया जाता है। और रात को जब बालक खाना खा लेते हैं, जब कोई ना कोई बालक के संग लेके सोते हैं अपने बेड पे कि पापा तुम मेरे घर यहाँ आ जाओ मदरसे में। मन के बेटे मैं शादी में आया हुआ। बोले पापा आ जाओ तुम। ये रोने लगा, बोले मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा है, इस तरीके से तुम आ जाओ। थोड़ा सा इशारा दिया, मैं तुरंत भाग निकला वहाँ से। और आने के बाद मैंने जो है आन के इनकी तहकीकात करी, अलग पूछी 2 वक्त के मदरसे से बाहर निकल के। मैंने कहा बेटे क्या है? तो वहाँ और लड़के भी इनकी गवाही दे रहे हैं कि ये हाफिज जो है इस तरीके से हमारे लड़कों के साथ दुष्कर्म करता है। और सर मेरा तो बिल्कुल आज जो है मेरे मन से विश्वास उठ गया इन हाफिजों का, पता नहीं कि इस तरीके से काम कर रहे हैं।
और यहाँ तक कि इनके कई ऐसे भी मदरसे हैं बम बनाना सिखाया जाता है। थोड़ा दिखाइए, मदरसा ठीक सामने है आकाश, ठीक सामने दिखाइए, लोग जा भी रहे हैं। ये बैठा रही 5 बजे किरण के डूबे के पहले। हाँ, बहुत सारे गांव के लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर फटा है। ना, गलती बात खुद ये दीदी यही जब बैठा रही बहनी, यही जब बैठा रही बम छूटा तो यही जब छूटा। अब पूरा तमनहार हो गए। एगो लेकर घवाही लोग हैं, एक इमाम घवाही लोग लन। एक जो लड़का है वो घायल हो गया, फिर उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ। एगो लेकर तो दर्द एक खत्म हो छिपा दे लोग। एक बच्चा मर भी गया। और वो जो मौलवी का नाम क्या था? इमामुद्दीन। नहीं, अगर इस मदरसे को तोड़ दिया जाए तो ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, जैसा करेगा वैसा भर नहीं मिला ही क्या। और ये खुद मुस्लिम महिला है, आप मुस्लिम समाज से आती है ना। हाँ। और आप खुद कह रही हैं कि मदरसा टूट जाना चाहिए। अरे बहनी क्या कहीं, घर एक मदरसा नहीं है, रानी खाना है। इनमें को लड़की धरा गल वाली से बोलिए ना। सही बताइए। एकदम सही बा। और जब ये सारी चीज़ें एक्सपोज होने लगता है तो कई सारे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लेफ्टिस्ट मदरसे को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं और बोलते क्या हैं कि इन मदरसों में इस्लामिक तालीम के अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। हालांकि हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एक दिखावा है, असलियत में तो इनको अपना मकसद पूरा करना है, जो कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे खुद ही बोलते हैं। और वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? धर्म जो है ये हमारा असल मकसद है। मदरसों में इस्लामिक तालीम देने की वजह से आज मदरसों के बच्चों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वहाँ के बच्चे जो 11th क्लास में हैं उनको हफ्ते में कितने दिन होते हैं ये तक नहीं बता पाते। इधर देखिए, कब से पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ तकरीबन 2010 से। 2010 से। सैलरी कितनी आपकी है? 80,000। सहायक अध्यापक। सैलरी कितनी आपकी? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? सर दर्द कर रहा है। 1 लाख सैलरी है। आप टीचर यहाँ पर हैं? जी। सैलरी कितनी आपकी है? 82,000। 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे। इधर आओ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 11 में आप लोग पहुंच गए हो, सप्ताह के 7 दिन के नाम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो। इन मदरसों के बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो ये लोग क्या बोलते हैं पता है? कि अल्लाह ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, प्लानिंग कर रखा है कि हम आगे जाकर क्या करेंगे और क्या बनेंगे। और अगर वैसे भी हमें कुछ बनना रहा तो हम मुल्ला मौलवी बनना पसंद करेंगे, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट। बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। अभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना, 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा, जिंदगी में मौलवी बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। और इन मदरसा में पढ़ने वाले लोगों के हिसाब से जो लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की पढ़ाई करते हैं और बन जाते हैं, लेकिन जब ये लोग मरते हैं तो उनकी ये पढ़ाई काम नहीं आती। लेकिन जो लोग भी मदरसे में पढ़ते हैं और इस्लामिक तालीम लेते हैं और वो लोग जब मरते हैं तो उनकी ये पढ़ाई आखिरियत में काम आती है। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी है हमारे लिए। अगर डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। मतलब समझे दया, इन लोगों को मदरसे के अंदर मरने के बाद वाली पढ़ाई कराई जा रही है ताकि ये लोग 72 रूरों के साथ मजे कर सके। और दोस्तों तभी मैं सोचूं, सड़क के किनारे इतने सारे पंचर लगाने वाले कहाँ से आ जा रहे हैं? इन्हीं मदरसों में से निकल कर आते हैं। एक सवाल खड़ा होता है, रुकिए। ये मौलाना बने, कुछ भी बने, इस पे आप टिप्पणी करने वाले होते कौन है आप? प्रॉब्लम तो है भैया, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ।
कुछ इनमें से हम भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। अब देखो ये बंदा खुद मदरसे में पढ़ने नहीं जाता और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये इंस्पेक्टर बन सके। अब क्योंकि इसको पता है कि मदरसे की पढ़ाई किसी काम की नहीं होती, सिर्फ मुस्लिम बच्चों को वहाँ पर रेडिकलाइज किया जाता है, लेकिन फिर भी ये बंदा उन लोगों को मुल्ला मौलवी बनने के लिए सपोर्ट कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसको भी पता है कि अगर ज्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो भारत में जो कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर टेररिस्ट बनाने का धंधा चालू है वो बंद हो जाएगा ना। अब देखो भारत के हर स्कूल में बच्चों को ज्योग्राफी और साइंस में यही पढ़ाया जाता है कि धरती चांद से बड़ा है और सन से आने वाली ऊर्जा से पेड़ अपना फल फ्रूट बनाता है। लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ने वाले बच्चे बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो छोटी है और मून जो है वो बड़ा है, और मून से आने वाली जो ऊर्जा है उससे पेड़ पौधे अपना फल फ्रूट बनाते हैं। धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस पर आप कह रहे हैं नहीं, देखो ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो मैंने तो 3rd क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं। इसके बाद जब लल्लन टॉप के रिपोर्टर मदरसे के अंदर जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग मदरसे में क्यों आते हो पढ़ने के लिए, स्कूल में क्यों नहीं जाते, तो इसमें से सारे के सारे बच्चे यही बोलते हैं कि मैंने 2nd क्लास तक स्कूल में पढ़ाई किया था, लेकिन उसके बाद जब से मैंने मदरसा ज्वाइन कर लिया और तब से कुछ समय बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे आलिम बनकर अपने मकसद को पूरा करना है। तो आप लोग को क्या बनना है? आलिम बन रहे हैं। आलिम बन रहे हो। आपको क्या बनना है? आलिम 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 आलिम। यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं मदरसे में, स्कूल में क्यों नहीं जाते पढ़ने? यहाँ क्यों चुना आपने आना? आपने पढ़ाई की स्कूल में? जी। कौन सी क्लास तक? 2 क्लास पढ़ी। 2 क्लास। फिर उसके बाद मैं मदरसे चला गया जब मैं 8 साल का था उस वक्त, और उस वक्त से अभी तक मदरसे में पढ़ रहा हूँ। यहाँ आपने क्यों चुना पढ़ने को? यहाँ इसलिए चुना कि ये धर्म जो है ये हमारा असल मकसद है। पहले नंबर पर ये हमारा इस्लाम आता है, दूसरे नंबर पर हमारे जो दुनिया की चीज़ें हैं वो आती हैं। पहला हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला की इबादत करना, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरे नंबर पर हम दुनिया को लेते हैं, दुनिया के एतबार से दुनिया में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो हमारे लिए दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हमारे लिए इस्लाम है। 20 साल तक जो अच्छी उम्र होती है इसमें इंसान बनता है, संवरता है। अच्छा भैया, तुम लोग पहले दुनिया की पढ़ाई कर रहे हो और इससे ही तुम लोग बनते संवरते हो। अब ये तो पता नहीं तुम लोग कितने बनते संवरते हो, लेकिन हाँ लास्ट में आकर तुम लोग पंक्चर जरूर लगाते हो। और तुम्हें दूसरे दुनिया की पढ़ाई कब काम आती है? पंक्चर लगाने से मन भर जाता है तब। अब देखो ये जितने भी सारे बच्चे मदरसा के अंदर पढ़ने जाते हैं ना, वो सिर्फ इमाम मौलवी मुफ्ती ही बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट नहीं। क्योंकि जितने भी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से ये पूछा जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो ये लोग यही बोलते हैं मौलवी साहब। क्या बनना है? मौलवी। और क्या बनना है आप? मौलवी साहब बनना। क्या बनना है तुम? मौलवी साहब। मौलवी बनना है। तुम्हें क्या बनना है? मौलवी साहब। तुमको मौलवी बनना है। और तुमको? इंजीनियर। इंजीनियर। कुरान शरीफ। हाँ। और आप भी जाते हो मदरसे में? नहीं, हम पढ़ रहे हैं। आप स्कूल से जाते हो? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। तो ये 4 बच्चे मौलवी बनना चाहते हैं, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो। ये जो छोटी बच्ची है ना, मदरसों के साथ साथ स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन इसको मदरसे में क्या सिखाया जाता है कि जो भी अल्लाह को नहीं मानता वो हिंदू होते हैं और अल्लाह उन लोगों को बहुत मारता है। लेकिन जब स्कूल वाली टीचर इस छोटी बच्ची से ये पूछती है कि अल्लाह सजा देगा ना, तो तुम अपने दोस्त पल्लवी को क्यों मारना चाहती हो? क्यों? क्योंकि वो हिंदू है इसलिए? वो बोलती है हाँ अल्लाह तो सजा देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी उसको बंदूक से मारूंगी। बता गुड़िया। वो है ना पल्लवी। हाँ, पल्लवी है हिंदू। पल्लवी हिंदू है। हिंदू कौन बनता है? हिंदू तो पल्लवी बनती है। पल्लवी है तो तू बड़ी होके मारेगी पल्लवी को। अच्छा, और जो अभी तू बता रही थी अल्लाह को मानता है, मैं अल्लाह तो मानती हूँ। तो क्या हो तुम? मैं मुसलमान। अच्छा, और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो? अल्लाह बहुत मारता है उसको। अल्लाह बहुत मारता है, तो फिर अल्लाह को नहीं मानता है वो क्या बन जाता है? वो हिंदू। तो
अल्लाह मारता है तो तुम क्यों मारोगी? तो वो मेरा मारता ना वो, तो मैं भी बंदूक से मारूंगी। बंदूक से मारोगी? कहाँ से लाओगी बंदूक? बंदूक है ना मेरे पास घर पे। अच्छा, ओके बेटा, थैंक यू। जाओ पानी पी के आ जाओ। अब आप ही लोग सोच कर देखो, आपकी बेटी छोटी बच्ची के साथ पढ़ रही है और मस्ती कर रही है, लेकिन आपके बच्चे का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप लोग ने अपने बच्ची के माइंड के अंदर ये सारी गंदगी नहीं डाली। क्योंकि आप लोग खुद ही सोच कर देखो कि आप लोगों के दिमाग के अंदर ये सारी गंदगी है नहीं ना, तो आप लोग अपने बच्चों को क्या ही सिखाओगे। लेकिन इस छोटी मुस्लिम बच्ची का माइंडसेट तो देखो, अभी से ही अपने दोस्त को मारने और मर्डर करने की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके माँ बाप स्कूल में तो भेजते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको छोटी उम्र से ही मदरसों में भी भेजते हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए। अब यहीं पर आप लोग इमेजिन करके देखो, आपके बच्चे और इनके बच्चे दोनों एक ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा तो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन इनका बच्चा स्कूल के साथ साथ मदरसों में भी पढ़ के आता है, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था तभी गुजरात के अहमदाबाद के स्कूल से एक बहुत बड़ा केस सामने आता है, जहाँ पर 8वीं क्लास का मुस्लिम लड़का मुशरिफ 10वीं क्लास के हिंदू लड़के नयन संतानी का चक्कू मार के हत्या कर देता है। और फिर इंस्टाग्राम के चैट से मुशरिफ का फ्रेंड जब इससे ये पूछता है क्या तूने ही चक्कू मारा है, तो वो क्या बोलता है, हाँ मैंने ही मारा है। तो उसका फ्रेंड क्या बोलता है, अरे यार चक्कू नहीं मारना था ना, उसको थोड़ा बहुत मार पीट देता। तो वो क्या बोलता है, अरे यार छोड़ ना, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। मतलब इस मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के का जिंदगी समाप्त कर दिया और इसको थोड़ा सा भी डर नहीं है। अपने दोस्त को इतने कैजुअल तरीके से बोल रहे हैं कि छोड़, जान दे, जो हो गया सो हो गया। ये इतने कैजुअल तरीके से कैसे बोल रहे हैं, अब तक तो आप लोगों को मेरे वीडियो से पता चल गया रहेगा। जैसे ही ये मुस्लिम बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं, वैसे ही इनके सामने धार लगाकर बकरी का गला काट दिया जाता है, जिसकी वजह से उस छोटे बच्चे के अंदर बचपन से ही जानवर के लिए फीलिंग्स तो छोड़ो, इंसान के लिए भी फीलिंग्स मर जाती है। और यही चीज बचपन से ही मदरसों के अंदर सिखाया जाता है। और यही बच्चे फिर स्कूल के अंदर भी जाते हैं और आपके बच्चे के साथ पढ़ाई भी करते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद न्यूज़ क्या आते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लड़के ने हिंदू समाज के किसी लड़की का जिंदगी समाप्त कर दिया। अभी हाल ही में पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान ने किया है, वो तो सबको याद होगा ना, कि कैसे पाकिस्तान के मुस्लिम टेररिस्टों ने पहलगाम के अंदर घुसकर धर्म पूछकर 26 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया था। जिसके बाद मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन लोगों को जवाब तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो 60 साल से पानी जा रहा था उसको भी रोक दिया, जो कि भारत के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि मोदी ने बहुत ही गलत किया पाकिस्तान का पानी रोककर। किसको मानते तुम? पाकिस्तान को मानते हो तुम? तो बाबू ऐसा ना करना चाहिए ना, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान को मानो ना। हम क्यों माने? हम किसी को ना करा। आप हिंदुस्तान में रहते हो, अच्छी बात नहीं है ना बाबू यार। अपने देश में रहकर अपने देश की बुराई कर रहे बाबू अपने देश में रह के अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए ना। आप यहीं पे जन्मे हुए ना? नहीं। कहाँ पैदा हुए थे? पंजाब में पैदा हुआ तू? बोल रहा उत्तर प्रदेश को ना आप? नहीं, पाकिस्तान होगा बाबू गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी। करना चाहिए। हाँ? करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बता? आप बताओ, मोदी प्रधानमंत्री है, साला चूतिया है साला, बिजली वाला। कैसे? अब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया साले ने। तो बाबू इतनी सी छोटी सी उम्र में ये सारी चीजें कौन सिखा रहे हैं? इनके माँ बाप और मदरसे वाले। अब यहीं पर आप लोग अपने छोटे बच्चों को इसके साथ खड़ा कर दो और ध्यान से देखो, क्या आपके बच्चों को भी ये सारी चीजें पता है? नहीं ना। लेकिन ये लोग अपने बच्चों को बचपन से ही भारत में रहकर भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। यही मदरसा में पढ़ने वाले लड़के जब स्कूल में जाते हैं तो ऐसे ही हुड़दंगबाजी करते हैं। इसके बाद जब भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाती है और लोग रोड पर आकर अपनी खुशियां मनाते हैं, तो ये इंदौर का महू मस्जिद का इमाम क्या बोलता है कि आखिरकार ये लोग रोड से कैसे खुशियां मनाते हुए जा सकते हैं। मतलब अगर भारत की टीम जीत जाती है तो मस्जिद के सामने से कोई भी खुशियां मनाते हुए नहीं जा सकता। मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये
जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। अब आप ही लोग सोचो, क्या इंदौर पाकिस्तान के अंदर है जो हम लोग अपने भारतीय टीम के लिए खुशियां नहीं मना सकते। सच तो ये बात है कि भारत में ऐसे कई मुसलमान हैं, जब हमारे देश की जीत होती है, हमारे भारत की जीत होती है, तो इन लोगों में से कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। और इस चीज को तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। अब आप लोग एक चीज जरूर याद रखें कि जो भी बच्चा मदरसों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको स्कूल की पढ़ाई तो याद रहता है, लेकिन उसको जो मदरसों में पढ़ाया रहता है वो कभी नहीं भूलता। क्योंकि जब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देता है और भारत के किसी भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है, तो उसको जो मदरसों में सिखाया हुआ रहता है ना, वही वो करना चालू कर देता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अभी हाल ही में जन्माष्टमी का त्योहार आया था, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से एक वीडियो वायरल होता है जहाँ पर एक मुस्लिम कांस्टेबल जन्माष्टमी के फंक्शन में जाता है और कृष्ण भगवान का फोटो खींचकर स्टोरी क्या लगाता है कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई भी पूजने लायक नहीं है। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को सजावाद है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब देखो, ये एक ही नहीं है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही मानसिकता रखते हैं। और यही लोग मदरसा में पढ़कर और ऐसे ही मानसिकता रखने वाले लोग जब स्कूल के हेड बनते हैं और आपके बच्चे उसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को ये सब सिखाया जाता है। और यही नहीं, जहाँ पर स्कूलों में माँ सरस्वती का प्रार्थना कराया जाता था, तो उसको बंद कराकर आपके बच्चों को कलमा सिखा रहे हैं। सीधी बात, आपके बच्चों को पहले तो ये लोग मुस्लिम मजहब के पास लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनको कन्वर्ट करेंगे, और फिर यही हिंदू बच्चे बाद में सेकुलर बन जाते हैं और आपसे ही मतलब हिंदुओं से ही लड़ना चालू कर देते हैं और बोलते क्या है कि सारे धर्म समान होते हैं। लेकिन जब उनके बच्चों से ये पूछा जाता है कि क्या सारे धर्म समान होते हैं, तो वो लोग सीधा का सीधा मना कर देते हैं और बोलते क्या है कि जो भी लोग हमारे मजहब को नहीं मानता वो सारे के सारे लोग काफिर होते हैं। ये अभी हाल ही का 15 अगस्त का वीडियो है जिसमें एक मुस्लिम हेडमास्टर 15 अगस्त मनाने से मना कर देता है। वहाँ के टीचर और बच्चे बोलते हैं कि हम 15 अगस्त मना कर रहेंगे, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है और तोड़ फोड़ करने लग जाता है। तू क्या करेगा तू मुझे? 15 अगस्त होगा, मुझे बारी आई तुझे। 15 अगस्त बनानी है, 15 अगस्त बनानी है बच्चों। कौन नहीं बनाने दे रहा है? कौन बनाने नहीं दे रहा है? ठीक है, बच्चों को घर को भगा दिया। ऐसी मानसिकता मदरसों में पढ़ने वाले लोगों का ही हो सकता है जो 15 अगस्त मनाने से मना कर देता है। सर अभी आप केबीसी में गए थे अमृतसर में, और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, और बहुत सारी चीजें जैसे सोशल मीडिया वायरल हो रही है। वो ये है कि जब सारे लोग थे तो वहाँ पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था। मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है आपको अगर अभी भी ये सारी चीजें यकीन नहीं होता तो आप लोग इनको तो जानते होंगे ना। ये है हामिद अंसारी। कांग्रेस गवर्नमेंट जब पावर में थी तब ये 2007 से लेकर 17 तक वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। भारत के इतने बड़े बड़े पोस्ट पर रहकर भी ये एक इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि मुसलमान भारत के अंदर बहुत बड़े खतरे में हैं। Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों?
क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे, कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे सर सवालों से? नहीं, अब सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। मतलब आप ही लोग सोच कर देखो, जो आदमी मुस्लिम होकर भारत के इतने बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर बैठता है और अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करता है, तो फिर आखिरकार कैसे मुस्लिम भारत के अंदर खतरे में है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हाँ, मुझे तो एक चीज़ जरूर समझ में आएगी कि भारत को अगर किसी से खतरा है तो वो भारत में चलने वाले मदरसों से है, क्योंकि सारे जड़ की प्रॉब्लम वहीं से निकलता है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और हाँ, आप हमें UPI और QR कोड से सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूं। और मिलता हूं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।